हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब जी। मैं आपका हरपाल सिंह। आई एम अगेन बैक विद द न्यू वीडियो विद द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कनाडा इमिग्रेशन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 3 अच्छी खबरों के बारे में और बैकलॉग के बारे में। ठीक है जी। सो बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो, जिन लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है जी, सो दैट वी कैन कम अप विद द न्यू वीडियोस। और जस्ट स्टे ट्यून विद द चैनल जिसको भी कनाडा, यूएस या किसी और कंट्री के इमिग्रेशन अपडेट्स लगातार चाहिए। ठीक है जी, चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। आज हम बात करेंगे पहले कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम के बारे में, जो 3 खुशखबरियाँ हैं। पहले बात करता हूँ जी पीजीपी प्रोग्राम के बारे में। आपको पता है, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम। रिसेंटली आपको पता है कि अनाउंस किया गया है कैनेडियन गवर्नमेंट के थ्रू कि वो फैमिलीज़ को रीयूनाइट करना चाहते हैं। सो देव टेकन अ गुड स्टेप, बिग स्टेप बोलूँगा मैं। और उन्होंने डिसाइड किया जी कि वो फैमिलीज़ को रीयूनाइट, जो कनाडा में उनको रीयूनाइट करने के लिए पेरेंट्स से 23,100 जो फाइल्स हैं वो प्रोसेस करेंगे, जो इन्विटेशंस हैं वो इशू करेंगे। ठीक है जी, वो पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, उनका जो टारगेट है वो 15,000 फाइलों का कंप्लीट करने का टारगेट है जी। वो 15,000 करेंगे कंप्लीट। अब इसमें एक बात बड़ी ध्यान रखने की है जी, ये जो है करंट को नहीं, जो पहले ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, स्पॉन्सर अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर की एप्लीकेशंस डाल चुके हैं, उनको प्रोसेस किया जाएगा। एंड दैट वुड बी स्पेसिफिकली फ्रॉम अक्टूबर 13, 2020 टू नवंबर 3, 2020। सो इसके दौरान जिन लोगों ने उनकी वेबसाइट पे स्पॉन्सर एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और जो कंप्लीट प्रोसेस है, उन्हीं को इनविटेशन इशू किया जाएगा। तो जस्ट कीप इन माइंड। और दूसरा जो बड़ी बात है वो कि ये रैंडम सिलेक्शन होगी, स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंस वाइज नहीं है। रैंडम सिलेक्शन करके इनविटेशन दिया जाएगा। सो सम पीपल विल गेट, सम वोंट, बट यस डेफिनेटली 23,000 लोगों को इनविटेशन दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी खबर है। लोगों के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट किए जाएंगे। और ये जो इनविटेशन है, आने वाले 2 हफ्तों में इनविटेशन जो हैं वो इशू किए जाएंगे। ठीक है जी। तो ये तो पहली खुशखबरी थी रिगार्डिंग पीजीपी। अब बात करता हूँ जी मैं, जो ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम बात की जाती है, अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स जो भी हैं। जितने लोग अनडॉक्यूमेंटेड हैं, आपको पता है बहुत लोग, चाहे यूएस हो, कनाडा हो, कोई भी कंट्री है, काफ़ी लोग अनडॉक्यूमेंट होते हैं जस्ट टू हैव अ गुड लाइफ, अपनी कंट्री छोड़ के जाते हैं। सो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि उन्होंने कोरोना में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्प की है। सो दे आर वर्किंग टूवर्ड्स देम विद अ न्यू प्रोग्राम, जो कि 2-3 महीने में लॉन्च किया जाएगा। उसमें उन लोगों को पक्के किया जाएगा। ठीक है जी। डेट्स फाइनलाइज नहीं है, बट दिस इज़ श्योर कि जिस प्रोग्राम पे काम किया जा रहा है, दे विल डेफिनेटली गेट अ बेनिफिट। जिस तरह से कुछ कंट्रीज़ ने पहले भी किया था, लाइक अमेरिका ने भी किया था, सभी जितने कच्चे थे उन सबको पक्का किया गया था। इस बिंग कुछ साल पहले की बातें हैं। इसी तरह कनाडा ने भी ये स्टेप उठाना है। सो जो वहाँ पर है अनडॉक्यूमेंटेड, डोंट वरी, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस। यू विल बी सून गेट योर पेपर्स। ठीक है जी। ये तो थे जी उन लोगों के लिए जो वहाँ पक्के नहीं हैं और पेपर भी नहीं है उनके पास, कच्चे हैं। तीसरी बात करते हैं हम एक्सप्रेस एंट्री की। एक्सप्रेस एंट्री की बात करूँ तो जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया था आपको कि इम्प्रूवमेंट हो रही है धीरे धीरे। इस साल की बात करूँ तो 55,000 के करीब उन्होंने फाइलें प्रोसेस करनी थी, और जिसमें से वो 28,000 फाइलें प्रोसेस कर चुके हैं। जी हाँ, अभी बाकी और भी करनी है, दे विल डू इट। और रिसेंटली मैंने आपसे शेयर भी की थी बात की, जो नंबर है एप्लीकेंट्स का, जो इनविटेशन नंबर है, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ किया जाएगा जैसे जैसे ड्रॉ निकलते जाएंगे, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है अप्रूवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। अगर बात करूँ मैं, अभी जो लास्ट ड्रॉ अराउंड, उसमें 4200 के करीब 4200 40-50 समथिंग इन्विटेशंस इशू किए जा चुके हैं, जो कि प्रोसेस होंगे। ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुरानी वीडियोस में मैंने शेयर किया था कि नवंबर में नए चेंजेस आएंगे,
जैसे बिल C-19 का होगा या कोई और चेंजेस हैं जो कि सिस्टम में आएंगे, इमिग्रेशन सिस्टम में, उसके मद्देनज़र रखते जिन लोगों ने नवंबर में एक्सेप्ट कर रखा है रिज़ल्ट या अप्लाई किया है, उनके रिज़ल्ट अगले साल आएंगे। जी हाँ, दे विल गेट रिजल्ट्स नेक्स्ट ईयर। सो वी हैव टू वेट, वी कैन होप फॉर द बेस्ट। अगर कट ऑफ की बात पे आए तो अब तो मैंने उसके बारे में भी वीडियोस में शेयर किया था कि वो कम होगी, बिकॉज अभी तो 500 से ऊपर है, लेकिन वो कितनी कम होगी, किस लेवल तक जाएगी, विल कम टू नो इन नेक्स्ट ईयर। बट येस, वी कैन एक्सपेक्ट टिल 470 480। जो लोग सोच रहे हैं कि 450 वालों CRS स्कोर में कुछ प्रोसेसिंग होगी, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल दिस ईयर, इवन नेक्स्ट ईयर मिड तक तो वी कैंट एक्सपेक्ट। बाकी जब होगा तो देखी जाएगी। तो इसमें यही खुशखबरी है जी कि ये फाइलें जल्दी, इन्विटेशन जैसी प्रॉमिस की है इमिग्रेशन ने, IRCC ने, उनको पूरा किया जा रहा है, एंड दे आर गिविंग मोर एंड मोर इन्विटेशंस टू द एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल्स। ठीक है जी। अगर अब बात करूं जी मैं बैकलॉग के बारे में, ठीक है जी, अगर हम बैकलॉग की बात करें, ओवरऑल जो बैकलॉग है कैनेडियन एप्लीकेंट्स जो इमिग्रेशन में जो बताया गया, दैट इज़ 2.6 मिलियन। जी हाँ, टोटल बैकलॉग 2.6 मिलियन है जी। ये भी कुछ दिनों में बढ़ा भी है, लेकिन पैरेलली प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ा है। ठीक है, आपको पता है नई फाइलें डेली ऐड होती हैं, नए एप्लीकेशंस डलती हैं, सो वो अगर बैकलॉग बढ़ा है तो प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ा है, तो अभी थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है और कम होगा। अगर हम बात करें जुलाई की, जुलाई में 2.6 था मिलियन, अभी अगस्त में 2.5 मिलियन, सितंबर में फिर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, और अक्टूबर में कुछ 10-15 हज़ार फाइलें जो है बैकलॉग में इंक्रीज़ की हुई हैं, क्योंकि ये डेली एप्लीकेशंस जा रही हैं। सो नथिंग टू वरी, एज यू सी, जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं बहुत फास्टर आ रहे हैं, सारी कैटेगरीज़ के आ रहे हैं, तो वो जल्दी काम कर रहे हैं। और ये प्रॉमिस किया गया है बाय मिस्टर शॉन फ्रेजर कि बाय ईयर एंड दे विल रिड्यूस 60% ऑफ देयर बैकलॉग। ठीक है जी, ठीक है। और दूसरा अगर बात करूं मैं और कैटेगरीज, लाइक अगर मैं नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी, जैसे टेम्परेरी वीज़ा कैटेगरी से कहते हैं, टूरिस्ट हो गए, स्टूडेंट हो गए और या वर्कर हो गए, उसकी बैकलॉग की बात करूं, सिर्फ पर्टिकुलर उस कैटेगरी के बैकलॉग की, तो 1.7 मिलियन बैकलॉग है जी। जी हाँ, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा कैटेगरी का 1.7 मिलियन बैकलॉग है। सो आप सोच सकते हैं कि टोटल 2.6 में से 1.7 मिलियन सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी का है, और ज़्यादा लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं, बट स्टिल इट होल्ड्स अ ह्यूज नंबर। ठीक है, अब इसको अगर बात देखी जाए, काफ़ी प्रोसेस फास्ट भी कर दिया गया है रिजल्ट्स के बारे में। अक्टूबर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, और वो रिड्यूस भी हो गया। सो अभी जो अक्टूबर का जो बैकलॉग है फॉर दिस कैटेगरी इज़ 1.6 मिलियन। सो IRCC इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब, जल्दी ही रिड्यूस हो जाएगा नंबर और भी ज़्यादा। और दे प्रॉमिस, जैसे मैंने बताया कि वो कह रहे हैं 60% तक कर देंगे बैकलॉग क्लियर। दे ऑल्सो प्रॉमिस टू गेट फास्टर प्रोसेसिंग टाइम। अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो जी, टूरिस्ट का जो प्रोसेस टाइम है 120 से 130 दिन का है। ठीक है जी, और अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, वो 13 हफ्ते का टाइम, 13 वीक्स का टाइम है। ठीक है, लेकिन कुछ पहले भी हो जाते हैं, इतना टाइम करंटली चल रहा है। अगर हम बात करें वर्क परमिट की, वो तो 20 से 22 हफ्ते का टाइम है, जो करंट मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी, और स्पाउस का वर्क परमिट जो ओपन है, वो डेली फाइल्स आ रही हैं, वो कीप ऑन रिड्यूस हो रहा है बैकलॉग। और सुपर वीज़ा कैटेगरी में 60 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है। और अगर हम बात करें कि इम्प्रूवमेंट क्या होगी, दे सेड प्रोसेसिंग टाइम विल बी फास्टर एंड विल कम बैक टू नॉर्मल सून। वो कितना होगा, कुछ कैटेगरी का शेयर करता हूँ जी मैं। टूरिस्ट का एज पर देम इट वुड कम बैक टू 50 to 60 डेज। ठीक है जी, इन टोटल। और अगर स्टूडेंट की बात करें तो वो बोल रहे हैं जी, वो इट वुड बी अराउंड 40 to 50 डेज, उसके अंदर 40 to 45 डेज के अंदर प्रोसेसिंग हो जाएगी, पुराने टाइम्स में आ जाएगा। और वर्क परमिट का भी प्रोसेसिंग टाइम्स जो है, जो फ़िलहाल 20 से 23 हफ्ते है, वो भी कम होकर लाइक 16 से 17 वीक्स रह जाएगा। दिस इज़ व्हाट दे प्रॉमिस्ड। ठीक है, सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन। मैंने आपको 3 खुशखबरियाँ दी हैं रिगार्डिंग एक्सप्रेस एंट्री, PGP और अनडॉक्यूमेंट वर्कर।
और बैकलॉग के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस टुडे. I hope you like this video, and if yes, please share and comment, and don't forget to subscribe. Thank you for watching the video. Have a nice day. Best of luck.